हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, डिस्कस करेंगे बीकॉम मेन एनुअल एग्जामिनेशन 2023 का पेपर और सब्जेक्ट है आपका ई कॉमर्स। ठीक है, तो जो अपना बीकॉम फाइनल वाले जो स्टूडेंट हैं और उनका जो 2023 की जो परीक्षा हुई है उसका जो सब्जेक्ट है ई कॉमर्स, जिसका पेपर कोड कितना है 305, ठीक है 305। तो इसकी जो आंसर की है आज हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर आप लोग बने रहिएगा और एक से लेकर के हम लोग 100 क्वेश्चन तक पूरे इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि ई कॉमर्स हैज़ क्रिएटेड ए न्यू इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन बाय यूजिंग। तो क्या यूज़ करके? इंटरनेट इसका बिल्कुल सही आंसर है। और आपको दूसरी बात ये बताना चाहूँगा मैं इस वीडियो के अंदर कि आपको इस पेपर का जो सॉल्यूशन आज मिलेगा ये बिल्कुल 99.99% करेक्ट है। तो इसमें मोस्टली ठीक है आप लोग 100% मान के चलिएगा। जो भी मैं आंसर बताऊंगा आज पूरी एक्यूरेसी के साथ आप लोगों को आंसर बताए जाएंगे। तो फर्स्ट वाले का आंसर बी इंटरनेट है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, ई कॉमर्स डिड ऑनलाइन सेल फॉर द फर्स्ट टाइम ई कॉमर्स ने अपनी सेल को कब से स्टार्ट किया? 1994 से। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि ई कॉमर्स मीन्स, ई कॉमर्स का क्या अर्थ है? तो ई कॉमर्स का क्या अर्थ है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, इंटरनेट को यूज़ करके अगर हम लोग सेल परचेज़ करते हैं गुड्स का तो ये क्या है? ई कॉमर्स। और अगर हम लोग कोई सर्विस लेते हैं इंटरनेट पर वो भी ई कॉमर्स में आएगी। और ट्रांसफ़र करते हैं मनी या डाटा फॉर ट्रांजेक्शन, ठीक है, ये भी किस में आएगा? ई कॉमर्स में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? प्रेजेंटली कम अंडर ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में जो है वर्तमान में ई कॉमर्स के अंतर्गत क्या क्या आता है? ठीक है, तो ई कॉमर्स में क्या क्या इंक्लूड है? इंटरनेट बैंकिंग, ट्रेवल बुकिंग, ऑनलाइन फैल्केट। ठीक है, ये सभी इसमें इंक्लूड है किसके अंदर? ई कॉमर्स के अंदर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया? इज़ ऑलवेज डन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट की हेल्प से क्या करते हैं हम लोग? ई बिजनेस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या है? द फील्ड ऑफ ई कॉमर्स इंक्लूड, ठीक है, फाइनेंशियल, म्यूज़िक और बुक मार्केट, सभी इसके अंदर इंक्लूड हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, इन विच फील्ड वाज ई कॉमर्स फर्स्ट यूज़। पहली बार जो है ई कॉमर्स को कहाँ पे यूज़ किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा बैंकिंग। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, ई कॉमर्स इज़ ए रिसोर्स फॉर ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? ऑलवेज ऑपरेट्स ऑन इंटरनेट। तो इंटरनेट पर हमेशा चलने वाला क्या है? ईडीआई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑन इंटरनेट इज़ कॉल्ड इंटरनेट कॉमर्स। इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट इज़ ए मार्केट नेटवर्क ऑफ ट्रांजेक्शन एंड रिलेशनशिप वेयर एक्सचेंज ऑफ पेमेंट इज़ डन। तो इसका सही आंसर है ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बिटवीन 2 और मोर यूजर्स एट डिफरेंट लोकेशन। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। इसका सही आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। अब क्वेश्चन नंबर 13 में देखिएगा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 में है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज इज़ कॉमनली यूज बाय लार्ज कंपनीज फॉर द पर्पज ऑफ ई कॉमर्स। तो इसका सही आंसर है सेंडिंग ऑर्डर टू वेयर हाउस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, इंटरनेट कॉमर्स इज़ सब फंक्शन ऑफ ई कॉमर्स विच इंक्लूड्स कमर्शियल एक्टिविटीज़। तो इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15, सप्लाई चेन गिव ए सीक्वेंस ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द फर्म टू डेवलप प्रोडक्ट और क्रिएट वैल्यू। राइट आंसर इज सी।
क्वेश्चन नंबर 16, हायर इफिशिएंसी कैन बी अचीव्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज इन सेंडिंग एंड रिसीविंग डाटा विद इन मिनट। ठीक है, इसका सही आंसर है। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, एलिमिनेट मैनुअल एंड रेपिटेटिव एंट्रीज, कौन ख़त्म करता है, एलिमिनेट करता है मैनुअल और रिपीटेटिव को नोटेशन ऑफ डाटा, इसका सही आंसर है। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 18, ई कॉमर्स इज़ रिलेटेड टू, ई कॉमर्स किससे संबंधित है, तो हमारा जो ई कॉमर्स है वो इन सभी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, दिस एक्टिविटीज़ कन्वर्ट नेचुरल रिसोर्सेज इनटू फिनिश गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट देम टू ए फाइनल कंज्यूमर, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, सप्लाई चेन। द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम बायर टू सेलर इज कॉल्ड कम्युनिकेशन सर्विस, इसका सही आंसर, सही जवाब है। अगर इसके बावजूद भी आपको लगता है किसी क्वेश्चन पर डाउट, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ऑनलाइन बिजनेस इज़ द हैंड ऑफ इंटरनेट। उसके बाद है ऑनलाइन ट्रेडिंग हैज़ ए शेड्यूल टाइम, ये इसका गलत आंसर है, क्योंकि कोई भी ऑनलाइन का टाइम फिक्स नहीं है, आप लोग जब मर्जी ऑनलाइन कोई भी शॉपिंग कर सकते हैं। उसके बाद ये आपका SWOT है, SWOT का मीनिंग क्या होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, तो W का क्या मीनिंग है, वीकनेस, कमजोरी, इसका सही आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ओकेजन ऑनलाइन मार्केट, ठीक है, इसका सही आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, ई कॉमर्स इज मोस्टली यूज इन अमेरिका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, टू टॉक परचेज थ्रू ई कॉमर्स इट इज़ नेसेसरी टू हैव ऑल ऑफ द अबव, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 27, कैन एक्सेस ब्रॉडबैंड इंटरनेट थ्रू इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो इसका जो है केबल टीवी हो या फिर फाइबर कनेक्शन, वीडियो कॉलिंग, इसका सही आंसर है डी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वायरलेस इंटरनेट एक्सेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी, तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका गीगापॉप, ठीक है, गीगापॉप यानी कि बी इसका राइट आंसर है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। 29 में क्या है, द पॉपुलर वेबसाइट ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग, तो क्या है, ये तीनों ही ऑनलाइन की फेमस या फिर ये कहिए पॉपुलर वेबसाइट्स हैं, इसका सही आंसर होगा डी। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा है द डाटा सेंड थ्रू द इंटरनेट इज़ कॉल्ड मैसेज, जब हम लोग कोई डाटा भेजते हैं किसके थ्रू, इंटरनेट के, तो वो क्या कहलाएगा, मैसेज। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, C2C का क्या अर्थ है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31, फ्लिपकार्ट एक एग्जाम्पल है किसका, तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ C2C, upgovernment.com नॉट रिलेटेड, या एग्जाम्पल C2C। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, प्रोडक्ट दैट आर लेस परचेज थ्रू ई कॉमर्स, तो वो क्या है, ऑटोमोबाइल्स। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो लास्ट टाइम भी एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिले थे। ऑल बिजनेस नीड कैन बी सोल्व बाई ERP, सभी व्यावसायिक ज़रूरतों को हल किया जा सकता है किसके द्वारा, ERP के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ई मार्केट का क्या बेनिफिट्स है, स्पीड से काम होगा, कम कॉस्ट में होगा, और पहुंच, एक्सेस एंड पेनिट्रेशन आसान होगी, तो इसका सही जवाब है डी। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। उसके बाद हम लोग नई वीडियो के अंदर फिर मिलेंगे, और इसके अंदर हम लोग पूरा कोशिश करेंगे
कि हमारे 100 के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में चलते। देखिए 37 है, उसमें क्या दिया हुआ है, इंटरचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा इज़ नेसेसरी इन B2 बिजनेस B2B ई कॉमर्स। इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 38, ट्रांजेक्शन इन ई कॉमर्स टेक प्लेस थ्रू ई मीडिया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39, EDI की फुल फॉर्म क्या है, B2B कॉमर्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, B2B कॉमर्स इंक्लूड सर्विस लाइक लीगल एडवाइस। तो इसका जो सही आंसर है वो ए है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41। देखिए 41 में क्या है, टेक्नोलॉजी अनेबल द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ। तो इसका राइट आंसर डी, सेल्फ कंटेन इंटरनेट नेटवर्क कनेक्टिंग मैनी यूजर्स थ्रू इंटरनेट टेक्नोलॉजी। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इंट्रानेट। ठीक है, इंटरनेट नहीं इंट्रानेट कहेंगे। उसके बाद सही आंसर होगा बी, क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है, इंट्रानेट इज़ यूज़फुल फॉर ऑर्गेनाइजेशंस बिकॉज। इसके सभी यहाँ पे पर्पज़ हैं। तो राइट आंसर क्या है, डी। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। देखिए जो क्वेश्चन नंबर अपना 44 है, इसमें क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क दैट लिंक कंप्यूटर नेटवर्क एंड ऑर्गेनाइजेशनल कंप्यूटर फैसिलिटी अराउंड द वर्ल्ड। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है, द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पर्सनस मीन्स WWW। ठीक है, इसका सही जवाब है, सही आंसर है। उसके बाद है मैसेज स्टोर्ड इन कंप्यूटर एंड आर एक्सचेंज बाय टेलीकम्युनिकेशन। तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, ईमेल। इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर है 47 में देखिए क्या है, इंटरनेट इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द आउटसाइड एक्सेस थ्रू नेटवर्क गेटवे एंड फायरवॉल। इसका सही आंसर। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। इंटरनेट एक्सटेंड ए प्राइवेट नेटवर्क ओवर द इंटरनेट विद इन स्पेशल प्रोविजन। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑथोराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन। इसका सही आंसर है। ठीक है, प्रमाणीकरण और प्राधिकरण। क्वेश्चन नंबर 49, इंटरनेट इज़ यूज इन एवरीथिंग फ्रॉम द सोफिस्टिकेटेड कॉर्पोरेट डायरेक्टर्स सेल्स एंड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल्स। तो इसका सही आंसर होगा इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। ठीक है, इंटरनेट का प्रयोग परिष्कृत कॉर्पोरेट निर्देशिकाओं, बिक्री और ग्राहक संबंध प्रबंध उपकरणों से लेकर तक हर चीज़ में किया जाता है। तो इसका क्या आंसर है, उत्पादकता में, ताकि सुधार हो सके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50। अब जो क्वेश्चन नंबर अपना 50 है, 50 में क्या है, वेबसाइट ट्रैफिक इन लार्ज इंटरनेट्स कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाय यूजिंग वेब मैट्रिक्स सॉफ्टवेयर टू ट्रैक ओवरऑल एक्टिविटी। तो इसका सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा ए। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 51 पर। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 51, बिग बिजनेस यूजर्स विद इन द इंटरनेट अलाउ एक्सेस टू द पब्लिक इंटरनेट थ्रू। इसका सही आंसर है थ्रू फायरवॉल सर्विस। इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 52। आप लोग मुझे बताइएगा, वीडियो के बाद कमेंट करिएगा कि आपके इस पेपर के अंदर, मुझे पूरा यकीन है कि 80 से अबव होंगे आपके सही आंसर। पेपर बहुत ईजी था। तो आप लोग मुझे बताइएगा आपके कितने जो है आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 52, द लिमिटेशन ऑफ इंटरनेट इज़ दैट। क्या है, तो ये सभी इसके क्या हैं, लिमिटेशंस में भी हो सकती हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है, TCP और IP अकाउंट इज़ शार्प स्लो इजी टू ऑपरेट। तो इसका सही आंसर है डी, A एंड C। ठीक है, स्लो नहीं है, शार्प एंड इजी टू ऑपरेट इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है, देखिए उसके बाद है 54, ISP इज़ एन एब्रीवेशन फॉर।
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55, ए प्रोग्राम दैट इज़ यूज टू मेक योर कंप्यूटर टॉक टू मोडेम टू, या मोडेम इज़, या हिंदी में देखिए क्या है, एक प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर को मोडेम से बात करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसे कहते हैं हम लोग कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। IPS इज़ सच ए कंपनी दैट प्रोवाइड एक्सेस टू द इंटरनेट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 57। 57 में क्या है कि ब्राउज़र लिंक, नेटस्केप एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर हैव क्रिएटेड प्रोग्राम फॉर ईमेल, तो इसका सही आंसर है बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 58। 58 में क्या है, इंटरनेट इज़ बीइंग यूज एज प्लेटफॉर्म फॉर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशन, तो सही आंसर है टू सपोर्ट बिजनेस और ऑपरेशंस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 59। 59 में क्या है, यूजर कैन व्यू इंफॉर्मेशन एंड डाटा थ्रू वेब ब्राउज़र। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 60। इसमें क्या है, इंटरनेट यूजर्स आर स्पेशलाइज विच रिक्वायर डाटाबेस नेटवर्क ऑथेंटिकेशंस बिफोर एक्सेस, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61, ऑनलाइन बैंकिंग प्रोवाइड इट्स सर्विस थ्रू, तो उसके लिए टेलीफोन चाहिए, इंटरनेट चाहिए और साथ साथ क्या चाहिए, क्लाइंट एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, तो इसका सभी ठीक है, डी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 62। अब देखिए 62 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोसीड्स लेटर, तो ये क्या है, इसका सही आंसर है क्रेडिट कार्ड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 63, विच कार्ड कंटेन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रोसेसिंग चिप, तो इसका सही आंसर है सी स्मार्ट कार्ड। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक कैश सर्विस कैन बी एक्सेस थ्रू परचेज ऑफ कैश फ्रॉम करेंसी सर्वर, इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 64 का। उसके बाद देखते हैं 65 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज फॉर माइक्रो पेमेंट इन ई कॉमर्स, तो उसका सही आंसर है इलेक्ट्रॉनिक वैलेट। अगर हमें छोटी मोटी पेमेंट करनी है तो हम लोग इलेक्ट्रिक जो अपनी पेटीएम वगैरह है या फ़ोनपे गूगल पे उसे यूज़ करते हैं। उसके बाद पूछ रहा है फुल फॉर्म ऑफ EFT, तो इसका सही आंसर है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। क्वेश्चन नंबर 67, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कैरीड आउट विदाउट द यूज़ ऑफ पेपर डॉक्यूमेंट्स, तो उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, जिसमें पेपर वगैरह डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 68। 68 में क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विच प्रोवाइड ए क्रेडिट कार्ड और अदर मीन्स ऑफ पेमेंट टू ए कस्टमर, तो उसे क्या कहेंगे, कस्टमर इशूइंग बैंक, इसका सही आंसर है। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 69, इज ए सर्विस प्रोवाइडिंग कनेक्टिविटी बिटवीन मर्चेंट कस्टमर एंड फाइनेंशियल नेटवर्क फॉर ऑथोराइजेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ पेमेंट, तो उसे क्या कहेंगे, पेमेंट गेटवे, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70, ए लार्ज डाटा सेंटर दैट प्रोसेस क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन एंड फंड्स मर्चेंट, तो उसका सही जवाब होगा प्रोसेसर। अगर यहाँ तक आपको किसी भी कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए और मुझे बताइएगा, ताकि और बच्चों को पता चले कि हाँ आपके अकॉर्डिंग ये आंसर भी हो सकता है। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को कोई भी डाउटफुल क्वेश्चन ना बताया जाए। आज बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ हमने पेपर सोल्व किया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुज ऑथराइजेशन कोड्स आर सेंड टू द प्रोसेसर टू द मेक पेमेंट टू द मर्चेंट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेटलमेंट, इसका सही आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 72, द प्रोसेस बाय विच ए कस्टमर्स क्रेडिट कार्ड इज एक्टिवली वेरीफाइड इज कॉल्ड अथॉरिटी, इसका सही आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 73। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 72 था, द प्रोसेस बाय विच ए कस्टमर क्रेडिट कार्ड इज एक्टिवली वेरीफाइड इज कॉल्ड अथॉरिटी, तो इसका सही आंसर है अथॉरिटी। एंड क्वेश्चन नंबर 73, देखिए 73 में क्या है, क्वेश्चन नंबर में देयर इज एन ओपन स्टैंडर्ड टू प्रोटेक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एंश्योर द ऑथेंटिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, तो इसका सही आंसर होगा सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, यानी कि बी इसका राइट आंसर है।
उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 में क्या है। अनेबल सेट कार्ड होल्डर टू वेरीफाई दैट ए ट्रेडर हैज़ ए रिलेशनशिप विद ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो ये अनेबल करता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 75। देखिए 75 में क्या है। EFT इज़ ए सेट ऑफ टेक्निक्स विच अलाउ एग्जीक्यूशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बाय इलेक्ट्रॉनिक मैसेज। इसका बी राइट आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 76, ट्रांसफ़र मनी टू थर्ड पार्टी अकाउंट इज़ कॉल्ड डिपॉजिट। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 77 आपके सामने है। इज़ ए ट्रांजेक्शन विदाउट फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन। तो वो क्या है, चेक। चेक एक ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद है 78, ए ट्रांजेक्शन इन विच द कार्ड होल्डर विड्रॉ फंड फ्रॉम हिज ऑन अकाउंट एट द सेम टाइम एज मेकिंग ए परचेज। तो इसका सही आंसर है कैशबैक। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 79, EFT मेथड इज़ कॉमनली यूज इन। इसका सही आंसर है सभी, ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 80, ए वाइड कार्ड विद ए माइक्रोचिप और प्लास्टिक कार्ड विद ए मैग्नेटिक स्ट्रिप विच रिकॉर्ड द करेंसी बैलेंस। तो उसे क्या कहेंगे, स्टोर्ड वैल्यू कार्ड। इसका सही आंसर होगा सी। ठीक है, ये आपके सामने है इसका आंसर। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। गाइडलाइंस दैट एंश्योर सिक्योर ट्रांजैक्शन थ्रू द इंटरनेट आर रेफर टू ई-कॉमर्स सिक्योरिटी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 82, व्हेन वी रेफर टू प्रोटेक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिस्क्लोजर टू अनऑथोराइज पार्टीज। तो उसे क्या कहेंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी या फिर गोपनीयता। क्वेश्चन नंबर 83, ए मेजर कंपोनेंट ऑफ प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन और कॉन्फिडेंशियलिटी इज़। उसे क्या कहेंगे, एनक्रिप्शन। ठीक है, राइट आंसर इज़ बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 84, इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियलिटी कैन बी एंश्योर। तो इसका राइट आंसर है सी। ए एंड बी दोनों इसके सही आंसर है, तो राइट मिला करके डी इसका सही आंसर है सी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 85 में क्या है, टू प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बीइंग मॉडिफाई बाय अनऑथोराइज पार्टीज। तो इसका सही आंसर होगा इंटीग्रिटी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 86, ए कॉमनली यूज मेथड टू प्रोटेक्ट डाटा इंटीग्रिटी। तो इसका सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या है, देखिए द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एनी पर्सन और एंटिटी विद होम यू आर एक्टिंग ऑन द इंटरनेट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ट्रूथफुलनेस यानी कि सत्यता। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 88, द एबिलिटी टू एंश्योर दैट पार्टिसिपेंट डू नॉट रिफ्यूज़ देयर ऑनलाइन ऑक्शन। तो ये क्या है, नॉन अमेंडमेंट। ठीक है, यानी कि गैर परित्याग। क्वेश्चन नंबर 89, देखिए क्वेश्चन नंबर 89 में क्या है, द पर्पज़ ऑफ हाई अवेलेबिलिटी सिस्टम इज़ टू बी अवेलेबल फॉर कंटेनमेंट एट ऑल टाइम। तो उसका सही आंसर होगा डी। ए कंप्यूटर प्रोग्राम हैविंग द एबिलिटी टू रिप्लिकेट और मेक कॉपी ऑफ देयरऑफ एंड टू बी स्प्लिट टू द अदर फाइल्स। तो इसका सही आंसर है वायरस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 91, द टाइप ऑफ वायरस विच चेंज द फाइल सिस्टम ऑफ द डिस्क। तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, क्लस्टर वायरस। इसका सही आंसर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 92, वन ऑफ द मोस्ट हॉस्टाइल टाइप ऑफ वायरस दैट कॉपी इटसेल्फ इनटू द मेमोरी एज वेयर इट कैन हाइड एंड इनफेक्ट अदर डिस्क। तो इसका सही आंसर है बूट सेक्टर वायरस, यानी कि बी इसका सही आंसर है। और अब बस हमारा ये लास्ट पेज है। देखिए क्वेश्चन नंबर 93 में क्या दिया हुआ है, इट इज़ डिज़ाइन टू इन्फेक्ट ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स फाइल सच एज MS वर्ड और एक्सेल फाइल। तो इसका सही आंसर है मैक्रो
वायरस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 94 में क्या है, दिस वायरस reside in the memory of the computer which make it difficult to detect them are called। तो यह है हमारा सही आंसर स्टील्थ वायरस, यानी कि चुपके से जाने वाला वायरस इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 95, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन विच एडवर्टाइजिंग बैनर आर डिस्प्ले विद विल द प्रोग्राम इज रनिंग इज कॉल्ड एडवेयर। क्वेश्चन नंबर 96, ए प्रोग्राम दैट चेंज सर्टेन सेटिंग इन द ब्राउज़र, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, ब्राउज़र पैरासाइट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 97, तो 97 में देखिए क्या दिया हुआ है, इट कैन बी यूज टू कैप्चर पासवर्ड एंड अदर वेरी सेंसिटिव डाटा एंटर्ड बाय द यूज़र, तो इसका सही आंसर क्या होगा, यूज़र की स्ट्रोक्स। क्वेश्चन नंबर 98, ए वे फॉर ऑथर्स टू मेक मनी फ्रॉम ए प्रोडक्ट अदर देन सेलिंग इट इज़ द यूज़र, तो इसका सही आंसर है स्पाइस वेयर। ठीक है, स्पाई वेयर इसका सही आंसर यानी कि बी। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 99, उसके बाद देखिए फिशिंग अटैक्स डू नॉट इन्वॉल्व फॉल्टी कोड बट रिलाई ऑन, तो इसका सही आंसर है सी, फॉर मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट एंड फ्रॉड। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 100, इसमें क्या दे रखा है, क्या व्यक्तिगत डेटा चोरी करने की एक कपटपूर्ण प्रक्रिया है, किसे कहते हैं, फिशिंग को। तो ये थे आपके सामने 100 क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक गाइस, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए ओके, गुड बाय।